सभी को नमस्ते दोस्तों। आज आपके सामने एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। अभी दिल्ली में 1 से 2 महीने बाद EWS एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, जिसमें क्लास नर्सरी, केजी और पहली के लिए पहले चरण में दाखिले की प्रक्रिया शुरू होगी। दोस्तों, यदि यह एक लॉटरी प्रक्रिया होती है, यदि इसमें आपके बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं देना होता है। लेकिन इसके लिए क्या क्या दस्तावेज चाहिए वो आप ज़रूर समझ लीजिए। इसके लिए मदर, फादर और बच्चे का तीनों का आधार कार्ड होना अनिवार्य है। इसके अलावा यदि आपके पास इनकम सर्टिफिकेट, राशन कार्ड या फिर जाति प्रमाण पत्र है, इन तीनों में से कोई भी एक दस्तावेज यदि आपके पास है तो आप इस आवेदन को कर सकते हैं। और यदि आपके पास राशन कार्ड है और उसमें बच्चे का नाम नहीं है, तब भी कुछ लोगों के ये सवाल होते हैं कि बच्चे का उसमें नाम नहीं है, तो दोस्तों आप फिर भी उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि बच्चे का नाम राशन कार्ड में नहीं है, तब भी आप इस फॉर्म को अवश्य भरिए और नाम आने पर कोई भी विद्यालय आपको दाखिला देने से बिल्कुल भी मना नहीं कर सकता है। अभी यह प्रक्रिया 1 से 2 महीने बाद शुरू होगी, तो जिन भी परिवारों के पास अभी तक इन तीनों में से कोई भी दस्तावेज नहीं है, वो इसकी प्रक्रिया पूरी कर ले। राशन कार्ड दिल्ली में बनाए नहीं जा रहे हैं, और जो भी जनरल कैटेगरी से संबंध रखते हैं उनके पास जाति प्रमाण पत्र जरूरी है कि होगा ही नहीं। और इनकम सर्टिफिकेट आप जरूर बनवा सकते हैं। यदि किसी परिवार की सालाना आय 1 लाख रुपए से कम है, तो वो अपने SDM ऑफिस से, अपने नज़दीकी SDM ऑफिस से इनकम सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा लें, क्योंकि 15 से 20 दिन इनकम सर्टिफिकेट बनने में समय लगता है। तो जब तक आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी तो आप लोगों का इनकम सर्टिफिकेट बन जाएगा, जो कि इस आवेदन के लिए एक महत्वपूर्ण और ज़रूरी दस्तावेज है। इसके अलावा कुछ लोगों के ऐसे सवाल होते हैं कि एडमिशन के लिए जाति प्रमाण पत्र से जल्दी नाम आते हैं या इनकम सर्टिफिकेट से जल्दी नाम आते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये तो एक लॉटरी प्रक्रिया होती है, लेकिन आपको हर साल इसके लिए आवेदन करना चाहिए। यदि इस बार आपका नाम नहीं आता है तो आप अगली बार नेक्स्ट ईयर में ज़रूर ट्राई कीजिए। और इसके अलावा सेकंड चरण में दूसरे स्टेप में भी फॉर्म निकलते हैं। पहले चरण में निकलते हैं नर्सरी, केजी और पहली के लिए। उसके कुछ 1-2 महीने बाद क्लास सेकंड से लेके 8th तक, यानी कि कक्षा दूसरी से 8वीं तक के लिए भी आप EWS में आवेदन करा सकते हैं। उसके लिए भी जो दस्तावेज मैंने ऊपर अभी आपको वीडियो में बताए हैं वही चाहिए होते हैं। लेकिन होता यह है कि लास्ट टाइम में जब एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, फॉर्म निकल जाते हैं, तो लोगों को जानकारी नहीं होती है, तो उनके पास ये जो भी ज़रूरी दस्तावेज चाहिए होते हैं ये उनके पास अवेलेबल नहीं होते। तो अभी काफ़ी समय है, जैसे ही फॉर्म निकलेंगे फिर आपको इससे संबंधित और भी जानकारी दूंगा। जब तक यदि आपके कोई भी सवाल है EWS एडमिशन से संबंधित, तो आप कृपया मुझे बताएं, वीडियो में कमेंट करें। और 9268238436 इस नंबर पर व्हाट्सएप पर कर सकते हैं आप और भी अधिक जानकारी के लिए। अभी जो पहले चरण में एडमिशन निकलेंगे वो 1 से 2 महीने बाद निकलेंगे। कुछ लोगों के मेरे पास सवाल आ रहे थे कि अभी दिसंबर में एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो ऐसा नहीं है। वो एक नर्सरी एडमिशन प्रक्रिया होती है, वो है EWS प्रक्रिया नहीं होती है। तो EWS जो एडमिशन की प्रक्रिया जब भी शुरू होगी मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि जो भी इसमें दस्तावेज चाहिए होते हैं अभी आप उनके ऊपर काम कीजिए। और मदर, फादर या बच्चे का तीनों में से किसी एक की ID भी अगर यहाँ की बनी है दिल्ली की, तो आप लोग उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें ऐसा भी नहीं है कि बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र भी होना अनिवार्य है। यदि आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है बच्चे का, तब भी आप आवेदन जरूर कर सकते हैं। और जन्म प्रमाण पत्र नहीं होने की भी स्थिति में ऐसा नहीं है कि आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल, आपका यदि नाम आ जाता है EWS एडमिशन में, तो आपको कोई भी विद्यालय एडमिशन देने से मना नहीं कर सकता है। धन्यवाद।